हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो साइंस से रिलेटेड है, ओके, यानी अगर आप आगे जाके ये साइंस फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो उस चीज को लेके आपके अंदर एक बहुत अच्छा मोटिवेशन क्रिएट कर सकता है, बहुत अच्छी जो माइंडसेट है वो आपका अभी से बना सकता है। ओके, तो ऐसे सब चैप्टर अगर आपके क्लास में आते हैं 7th क्लास में तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपको बहुत सारी जो चीजें है वो सीखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आज का जो चैप्टर है उसका आप टाइटल भी देख सकते हो, पृथ्वी से अग्नि तक। और इसके जो राइटर है उसके राइटर बहुत बड़े राइटर है, वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना होगा, आप बचपन से उनका नाम सुनते होंगे। ओके, और ये एक ऐसे कवि है, साइंटिस्ट है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, यानी ये सब कुछ कर चुके हैं। आपको पता है कि जो डॉक्टर एपीजे कलाम अब्दुल थे वो एक साइंटिस्ट रह चुके हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत अच्छे लेखक रह चुके हैं, यानी वो हर एक फील्ड में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और खासकर जो मिसाइल वाली चीजें हैं, यानी उन्होंने पहली जो मिसाइल परीक्षण की थी, ओके, वो उनमें बहुत बड़ा उनका जो रोल था वो उन्होंने प्ले किया था। ओके, इसीलिए यहाँ पे जो इसका टॉपिक है वो कहा गया है पृथ्वी से अग्नि तक। यानी उन्होंने अग्नि नामक एक ये बनाया था, अंतरिक्ष बनाया था, यानी सैटेलाइट बनाया था, और उसको उन्होंने क्या किया था, उसको लॉन्च किया था पृथ्वी के बाहर। इसके लिए उनको बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है, बहुत से लोग उनके बारे में बातें करते हैं, बहुत से लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, बहुत से लोग उनसे मोटिवेशन लेते हैं। तो आप बच्चों लोग से भी मेरा यही कहना है कि आप लोग ऐसे ही सारे लोगों के आप स्टोरीज पढ़ो, उनके सक्सेस के बारे में पढ़ो, उन्होंने कितनी मेहनत की है वो सारी चीजें पढ़ो। ओके, ताकि आपको आगे कुछ करने के लिए आपको अच्छे अच्छे आइडियाज मिल सके, आप आगे बहुत सारी चीजें कर सको। ओके, तो यहाँ पे अब्दुल कलाम के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पे उनके बारे में शॉर्ट में उनकी जो जन्म है, उनका परिचय है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, तो आपको इसको क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। ओके, और यहाँ पे जो हम लोग बेसिकली ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, ये स्वयं अध्ययन के लिए है, यानी आपके कौशल विकास के लिए है, आपके अंदर के आप किस तरीके से अपना खुद का विकास कर सकते हो, इसके लिए ये चैप्टर आपको दिया गया है। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बालासोर में अंतरिक्ष परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रशिक्षण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की थी। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूर मिति केंद्र शामिल थे। ओके, तो यहाँ पे कुछ जो कठिन शब्द हैं उनका मतलब यहाँ पे आपको बता दें तो अंतरिक्ष केंद्र का मतलब होता है ऐसा केंद्र जहां से आपको अंतरिक्ष के लिए जो रॉकेट है उनको लॉन्च किया जाता है। ओके, उसके बाद लॉन्च पैड यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको लॉन्च पैड कहा जाता है, ठीक है, यानी जिसके ऊपर रॉकेट को रखा जाता है। ब्लॉक हाउस का मतलब यहाँ पे जहां से सारी चीजें नियंत्रित की जाती है। उसके बाद नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूर मिति केंद्र, और ये सारी चीजें क्या होती है, जहां से इस रॉकेट को संचालित किया जाता है, इस रॉकेट को नियंत्रित किया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखी है। ओके, पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया था। ये देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव में संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। ओके, तो आपको पता है कि बच्चे लोग, अगर हम लोग कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, कोई भी रॉकेट अगर हम लोग छोड़ते हैं आसमान की तरफ, यानी पृथ्वी के बाहर, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मूवमेंट होता है, बहुत प्राउड का मूवमेंट होता है। इससे हमारे देश का नाम रोशन होता है और हम लोग ऐसे चुनिंदा देशों में शामिल हो जाते हैं जो ऐसा करने वाले वो देश होते हैं। अभी भी आपको पता है कि हम लोग 2022 में अभी हम लोग जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे जो देश हैं जो अपनी खुद की, उनके पास खुद का रॉकेट लॉन्चर नहीं है, खुद के उनके पास रॉकेट बनाने की क्षमता नहीं है। तो अगर ये सारी क्षमताएं हमारे भारत देश में है तो हमारा भारत देश कितना विकसित हो रहा है ये आपको सोचना चाहिए। ओके, उसके बाद लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी
प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और एक विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया और ये एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कर कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय T14 सेकेंड पर थे यानी टाइम, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। ओके, और यहाँ पे आपको पता है कि बच्चे लोग, अगर हम लोग कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हैं ना, तो हम लोग डायरेक्ट उसको लॉन्च नहीं करते, ये ठीक है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको रॉकेट दिया है, ठीक है। आप अगर इस रॉकेट का एग्जांपल ले लो, तो हम लोग रॉकेट को बनाते हैं, ठीक है, और बनाने के तुरंत बाद इसको लॉन्च नहीं किया जाता है। इसके लिए इसकी तैयारी की जाती है, ठीक है। हवामान देखा जाता है, टेम्परेचर देखा जाता है, जलवायु देखी जाती है, किस तरीके से जो पूरा इन्वायरमेंट है उसका क्लाइमेट किस तरह से है, वो सारी चीजें देखी जाती है। सही टाइम देखा जाता है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि हाई टाइड, लो टाइड, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन ये सारी चीजें मैटर करती है। उसके बाद पूर्णिमा, अमावस, ये सारी चीजें देखी जाती है। लोगों को लगता है अंधविश्वास है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीजें जो साइंटिस्ट है वो लोग भी चेक करते हैं। ओके, ये सारी चीजें क्यों चेक करते हैं बच्चे लोग? क्योंकि आपको पता है कि अगर अब हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे अगर इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा अगर पैसा लगा रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट का सफल होना पूरा उस मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर अच्छी मेहनत होगी तो हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल होगा। ओके, अगर बाय चांस अगर सफल नहीं होता है तो इससे सारे लोग क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। ओके, इसीलिए अगर कोई भी हम लोग कार्य करते हैं तो उसके अंदर हम लोग पूरी जी जान से काम करते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे हमने जो एक अग्नि नामक जो हमने रॉकेट बनाया था, उसको अगर लॉन्च करना था, ठीक है, तो लॉन्चिंग के दौरान उसमें बहुत सारी जो समस्याएं थी, उसमें छोटे छोटे टेक्निकल मिस्टेक थे। तो आपको पता है कि आप इसको एक घर से दूसरे घर में तो शिफ्ट नहीं करना है कि आप टेक्निकल जो चीजें हैं उनको आप निगलेक्ट कर सकते हो। इसको आपको क्या करना है, अंतरिक्ष में भेजना है, यानी आपको इसको एटमॉस्फेयर में भेजना है, आपको पृथ्वी के बाहर भेजना है। ओके, तो इसके अंदर कोई भी अगर गलती होती है, कोई भी अगर चीजें खराब होती है, तो या तो ये ब्लास्ट हो जाएगा रॉकेट, ओके, यानी फट जाएगा ऊपर जाके, या फिर ये क्या होगा कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा हमारे नेटवर्क से, या फिर ये अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाएगा। ओके, और अंतरिक्ष में अगर कोई चीज गुम हो जाती है तो वहां पे पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जो हमारा अंतरिक्ष है वो इतना ज्यादा विशाल है कि अगर उसके अंदर कोई चीज गुम हो जाती है तो उसको ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, यानी असंभव हो जाता है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे जो अग्नि का जो प्रक्षेपण था उसको स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी जो खामियां थी वो देखा गया था। ओके, उसके बाद मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शौक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मैंने प्रक्षेपण यान को गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों में काम से सुधारा ना जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झंझोकर बाहर निकाल दिया और सारी की सारी जो टीम थी उप प्रणालियों की जांच और उसे ठीक करने के काम में फिर से लौट गई। ओके, तो यहाँ पे जो अब्दुल कलाम है उनको क्यों आइडियल बहुत से साइंटिस्ट मानते हैं आज भी, क्योंकि आप सोच सकते हो कि यहाँ पे जो सारी टीम थी अग्नि की, उन्होंने जो होप था उसको खो दिया था लेकिन जो अब्दुल कलाम थे उन्होंने ही कहा था कि आप लोग ऐसी छोटी मोटी चीजों से कैसे आप लोग डिमोटिवेट हो सकते हो, क्योंकि जब मेरा टाइम था मैंने ऐसे बहुत सारे जो अनुभव किए हैं कि हमारा रॉकेट समुद्र में गिर गया था, फिर भी हमने हार नहीं मानी थी, उसको हमने ढूंढा था, वापस हमने उस पर काम किया था और हमने उसमें सफलता पाई थी। आपके पास तो खुद का अभी रॉकेट है, आपने सिर्फ क्या करनी है, उसके अंदर जो भी गलतियां हुई है उसको सुधारना है और आप उसके अंदर सक्सेस हो सकते हो। ओके, तो इसके कारण वापस वो मोटिवेट हो जाते हैं।
अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रशिक्षण के लिए तैयार कर लिया, लेकिन स्वयंचलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान 10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा और प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विमान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या RD की संस्थाओं को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। संभावित रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। और अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया कि मैं आपसे वादा करता हूं, महीने के खत्म होने से पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। ओके, यानी किसी भी चीज के लिए एक लीडर का होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे जीवन में शिक्षक का किस तरह से रोल होता है, उसी तरह से किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, वहां पे एक ऐसा व्यक्ति जो होता है जो लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों को गलतियों को किस तरह से सुधारा जा सकता है उसके बारे में बताता है। ओके, लोगों के साथ घुल मिल के रहता है। तो ये सारी चीजें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में थी। उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि आप लोग कार्य कर सकते हो, और इससे लोगों ने बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में लिया और वो लोग मोटिवेट भी हुए। उन्होंने उनको प्रॉमिस भी किया है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 महीने के अंदर सारी जो गड़बड़ है उसको ठीक भी कर लेंगे और उसको हम लोग अंतरिक्ष में प्रक्षेपण के लिए उसको हम लोग उसको कामयाबी से उसका हम प्रक्षेपण भी कर लेंगे। ओके, यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारियों का काम स्वीकार्यतर परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। ओके, तो जैसा हमने कहा था कि आप अगर कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हो तो उसके अंदर बहुत सारी डिफिकल्टी आती है। सिर्फ टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं, मौसम हो गया या फिर क्लाइमेट हो गया, इसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, एक चक्रवात का खड़ता मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया और यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे, ये सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था। लेकिन हमने से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा कि कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे। ओके, और ये एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था कि क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी। और तब मुझे जवाब मिला कि हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधे की जरूरत है। मैंने कहा, अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह सब परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक रूप से हुए और ये एक दुख स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह के जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमने लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों से गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया है और ये मेरे जीवन में महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान के हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत एक शानदार नतीजा मिली। ओके, तो यहाँ पे बच्चे लोग आपको इस कहानी से ये सीखना चाहिए कि आपके लाइफ में अगर कितनी भी डिफिकल्टी आती है ना, आप उसको क्या करो, सॉल्व करते जाओ। अगर आप उनसे भाग जाओगे, अगर आप उनको छोड़ दोगे कि हाँ मेरे लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टी आ रही है, ये मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर मैं इन डिफिकल्टियों को मैं सामना नहीं करना चाहता हूँ, इससे अच्छा मैं दूसरा कोई कार्य कर लेता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आप क्या करो, उसको फेस करो। आप पहले देखो कि वो डिफिकल्टी क्या आपसे बड़ी है, क्या आपके हौसलों से बड़ी है, क्या आपके मोटिवेशन से बड़ी है। ओके,
तो आपसे वो बड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। वो कितनी भी मुसीबत हो, कैसे भी मुसीबत हो, आप उसका सामना बहुत आसानी से कर लोगे। ओके, तो यही सारी चीजें इस पार्ट के अंदर का मुख्य मोरल है। ओके, तो आई होप आप बच्चों को बहुत अच्छे से इस पार्ट को समझने में मदद मिली हो। ओके, और अगर आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझा हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे। तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।